हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड क्लास 10th एंड 12th में। तो प्यारे बच्चे, आज के इस वीडियो में बताने वाले जितने भी स्टूडेंट आप लोग 19 नवंबर को प्यारे बच्चे क्लास 12th के यानी कि आप लोग इंटरमीडिएट के सेंटर एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। अगर आप प्यारे बच्चे केमिस्ट्री का एग्ज़ाम सेकेंड सेटिंग में आप लोग है और साइंस वाले का बिल्कुल प्यारे बच्चे 118 सेट कोड है। जितने भी स्टूडेंट क्लास 12th के हैं और इंटरमीडिएट के हैं और सेंटर का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो आज के इस वीडियो में प्यारे बच्चे 19 नवंबर के आप लोगों का केमिस्ट्री का इस वीडियो में सबसे पहले पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव बताएंगे, उसके बाद फिर पूरा का पूरा सब्जेक्टिव बताएंगे। साथ में आपको हम पीडीएफ भी डाउनलोड करने के लिए सिखाएंगे। प्यारे बच्चे, आप लोगों को पता है कि बिहार बोर्ड के द्वारा आप लोगों को बता दिया गया है कि आपको एग्ज़ाम हर हाल में यानी कि 100% आपको एग्ज़ाम देना है। अगर आप एग्ज़ाम नहीं देते हैं या फिर एग्ज़ाम देते हैं और फेल कर जाते हैं, तो आपको 2026 के जो है ना प्यारे बच्चे, आप लोगों को बोर्ड एग्ज़ाम में बैठने के लिए नहीं दिया जाएगा। इस बात को ध्यान में रखना है। तो इसीलिए प्यारे बच्चे पूरा का पूरा देख के जाइएगा। साथ में पीडीएफ भी डाउनलोड करने के लिए बताएंगे। 3 घंटा 15 मिनट का टाइम मिलेगा। 70 नंबर का आपका एग्ज़ाम होगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया ना, वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को शेयर करना ना भूलिए, ठीक है प्यारे बच्चे। और साथ में उसका हम पीडीएफ भी डाउनलोड करने के लिए इसी वीडियो में बताएंगे। तो चलिए, सबसे पहले प्यारे बच्चे हम आपको लेके चलते हैं। आपको ऑब्जेक्टिव बताएंगे, उसके बाद फिर सब्जेक्टिव भी बताएंगे। 1 से लेकर 70 तक आपको ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। 35 का आपको जवाब देना है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। पहला नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन बिरावदार ठोस पदार्थ है? कौन बिरावदार ठोस पदार्थ है? बिल्कुल सीधे 1 नंबर का सीधे सी नंबर लगाने की कांच हो जाएगा। किस प्रकार के रवा में ब्रेविस जालकों की संख्या सबसे अधिक होती है? दूसरा नंबर का सीधे आप लोगों को ए नंबर लगाने की घनाकार हो जाएगा। तीसरा नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन प्रतिचुंबकीय पदार्थ कौन है? तीसरा नंबर का सीधे बी नंबर लगाने की एफ ई हो जाएगा। देखिए प्यारे बच्चे, आप इंग्लिश मीडियम वाले ना खुद से कवर कर लीजिएगा, क्योंकि हम हिंदी और इंग्लिश मीडियम में दोनों बताएंगे तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसमें कहता है फ्रैंकल दोष है? चौथा नंबर का सीधे चौथा का आप लोगों को डी नंबर लाने की हीरा हो जाएगा। पांचवा नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन आदर्श घोल का निर्माण करता है? पांचवा नंबर का सीधे बी नंबर लगाने की HNO3 बिल्कुल तथा जल हो जाएगा। छठा नंबर क्वेश्चन कहता है आइसोटोनिक विलयनों का बराबर होता है? छठा नंबर का सीधे आप लोगों को ए नंबर की घनत्व हो जाएगा। सातवां नंबर क्वेश्चन किताब की बर्फ में नमक मिला देने पर बर्फ का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाता है, तो इसका कारण हो सकता है? 7 नंबर का सीधे सी नंबर यानी कि हिमांक एवं अवनमन हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है आपका कि जलीय घोल में क्षार धातु के आयनों को किसका आयन चालकत्व सबसे अधिक होता है? 8 नंबर का सीधे डी नंबर लगाने की Na+ हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन की विद्युत धारा की वह मात्रा जो AgNO3 के घोल 108 ग्राम सिल्वर को मुक्त करता है होती है? 9 नंबर का ए नंबर लगा लेने की एम्पियर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है कि प्लेटिनियम कहता है इलेक्ट्रोड में उपयोग करके तनु H2SO4 के वैद्युत अपघटन करने में एनोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? 10 नंबर का सीधे आप लोगों को ए नंबर लाने के H2S हो जाएगा। एक इलेक्ट्रोड का मानक ऑक्सीकरण विभव 0.763 वोल्ट हो, तो इसका मानक अपचयन विभव क्या होगा? 11 नंबर का सीधे सी नंबर यानी कि 0.763 वोल्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन आर्हेनियस का एक समीकरण है? 12 नंबर का सीधे करेक्ट आंसर 12 का बी नंबर यानी कि KAE किताब का ये हो जाएगा। 13 नंबर के प्राथमिक कोटि की अभिक्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है? 13 नंबर का सीधे आप लोगों को बी नंबर लगाने की T1 इन्फिनिटी 1/A हो जाएगा। देखिए, अभिक्रिया 2A3C के अभिक्रिया दर R निम्नलिखित में से किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है? 14 नंबर का बिल्कुल सी नंबर लगाने की 1/3 dA/dt हो जाएगा। 15 नंबर की किसी द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई होती है? 15 नंबर का सीधे आप लोगों को ए नंबर की मोल लीटर -1 सेकेंड -1। देखिए, आपका विद्युत क्षेत्र की प्रभाव के कोलाइडी कणों की गमन कहलाता है। 16 नंबर का सीधे आप लोगों को 16 का डी नंबर की विद्युत कण संचालन हो जाएगा, बिल्कुल इसका लगा लेना है। कहता है भौतिक अधिशोषण में निम्नलिखित में से कौन सा बल कार्य करता है? 17 नंबर का सीधे 17 नंबर का आप लोगों को लगा लेना है बी नंबर यानी कि सह संयोजक हो जाएगा। कहता है लायोफिलिक सॉल का पृष्ठ तनाव क्या है? 18 नंबर का सीधे आप लोगों को ए नंबर के जल के पृष्ठ तनाव
से कम होता है। 19 नंबर देखिए निम्नलिखित में से कौन आकृति चयनात्मक उत्प्रेरक है। 19 नंबर का सीधे करेक्ट आंसर 19 का आप लोगों को डी नंबर यानी कि ZSM-5 हो जाएगा। 20 नंबर की वह पदार्थ जो गैंग के साथ अभिक्रिया करके संलग्नीय पदार्थ बनाता है वह कहलाता है क्या। 20 नंबर का सीधे 20 नंबर का आप लोगों को बी नंबर यानी कि धातु मल हो जाएगा। 21 नंबर के अर्धचालक के रूप में उपयोग के लिए जर्मेनियस के शोधन निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा किया जाता है। 21 नंबर का सीधे 21 का आप लोगों का ए नंबर यानी कि मंडल परिष्करण हो जाएगा। देखिए आपका निम्नलिखित में से किसके सांद्रण में फैन उत्प्लावन विधि का उपयोग होता है। तो 22 नंबर का सीधे 22 का आप लोगों को सी नंबर यानी कि सल्फाइड अयस्क हो जाएगा। 23 नंबर के एल्युमिनियम के निष्कर्षण निम्नलिखित में से किस अयस्क से किया जाता है। 23 नंबर का सीधे आप लोगों को ए नंबर यानी कि बॉक्साइड हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन कहता है कि वर्ग 15 के तत्व का महत्तम इलेक्ट्रॉनों की विन्यास क्या होता है। बिल्कुल 24 नंबर का सीधे सी नंबर यानी कि NS2 NP3 हो जाएगा। सल्फर का अणु होता है। 25 नंबर का सीधे 25 का डी नंबर यानी कि अष्ट परमाणविक हो जाएगा। बिल्कुल चलिए आपका अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका निम्नलिखित में से उत्कृष्ट गैस कौन सा है। 26 नंबर का सीधे 26 का बी नंबर लगाने के NE हो जाएगा। 27 नंबर का निम्नलिखित में से किस में इलेक्ट्रॉनिक बंधुता सबसे अधिक होता है। 27 नंबर का सीधे सी नंबर लगाने की HCI हो जाएगा। 28 नंबर के निम्नलिखित में से किन तत्वों में 5s अपेक्षा में इलेक्ट्रॉनों का क्रमबद्ध भरा होता है। बिल्कुल क्या हो जाएगा इसका सीधे करेक्ट आंसर। तो 28 नंबर का करेक्ट आंसर लगा लेना। 28 का क्या हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा यानी कि इलेक्ट्रोनाइड हो जाएगा। बिल्कुल इसका देखिए आपका 29 नंबर की निम्नलिखित में से कौन संक्रमण तत्व नहीं है। बिल्कुल इसका लगा लेना क्या हो जाएगा वो हो जाएगा सी नंबर यानी कि AS हो जाएगा। देखिए आपका आपका जब KMnO4 के अम्लीय के माध्यम में ऑक्जेलिक अम्ल के द्वारा अवकृत किया जाता है तो Mn ऑक्सीकरण संख्या निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन होता है। 30 नंबर का सीधे बी नंबर लाने की +7 से +2 हो जाएगा। देखिए FeZ 26 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है। 31 नंबर का बिल्कुल सी नंबर लाने की 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6। देखिए जटिल आयन NiCN4 में के Ni का ऑक्सीकरण संख्या क्या है। 32 नंबर का सीधे सी नंबर लगाने की +2 हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। NiCO4 में IUPAC नाम क्या है। 33 नंबर का सीधे आपको 33 का आपका ए नंबर यानी कि टेट्रा कहता है कार्बोनियल निकेल हो जाएगा। 34 नंबर के निम्नलिखित में से कौन क्लोरोफिल में उपस्थित रहता है। बिल्कुल 34 नंबर का सीधे 34 का आप लोगों को ए नंबर यानी कि मैग्नीशियम हो जाएगा। बिल्कुल इसका 35 नंबर के निम्नलिखित में से किसका उपयोग निषेचक के रूप में होता है। बिल्कुल 35 नंबर का सीधे करेक्ट आंसर 35 का आपको ए नंबर यानी कि क्लोरोफार्म के हो जाएगा। अगले मतलब के निम्नलिखित में से कौन विनाइल हैलाइड है। 36 नंबर का सीधे 36 का आपका बी नंबर यानी कि CH3CCH2Br हो जाएगा। बिल्कुल ये सारे क्वेश्चन से इतना ही क्वेश्चन प्यारे। उससे पहले तो वीडियो को लाइक नहीं किया ना, वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ में चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को शेयर करना ना भूलिए। और आपको बताते प्यारे बच्चे कि PDF अभी तक अगर आप डाउनलोड नहीं किए, PDF डाउनलोड करने के लिए सिंपली आपको चलना पड़ेगा गूगल या क्रोम ब्राउजर पर। उससे पहले आपको सब्जेक्ट भी बताएंगे। देखिए प्यारे बच्चे आपको टोटल 70 पूछे जाएंगे। 70 में से 35 बनाना है। तो इस वीडियो में आपको 36 बता दिए। और इससे पहले आपको जो हम ऑब्जेक्टिव का जो पूरा का पूरा बताए थे उसमें पूरा का पूरा बताएं आपको 70 जाके देख लीजिएगा। चलिए इस वीडियो में सब्जेक्टिव भी बताएंगे प्यारे बच्चे। आपको बोले से स्टार्टिंग में सब्जेक्टिव बताते हैं, उसके बाद आपको PDF डाउनलोड करने के लिए बताते हैं। देखिए 70 में से आपको 35 बनाना है। और सब्जेक्टिव देख लीजिए सब्जेक्टिव क्या कहता है। सब्जेक्टिव देखिए आपको यानी कि 1 से लेकर 20 तक पूछे जाएंगे। 10 प्रश्नों के उत्तर देना है। कहता है हिमांक के अवनमन से आप क्या समझते हैं। मोल प्रभाजक की परिभाषा दे। ईंधन सेल क्या है। इलेक्ट्रॉन विभव क्या है। अभिक्रिया की कोटि परिभाषा दें। शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई क्या है। गोल्ड संख्या की परिभाषा दें। कहता आकृति चयनात्मक उत्प्रेरण क्या है। फॉस्फरिक अम्ल की संरचना सूत्र क्या है। ओजोन ऑक्सीकारक अपचय के दोनों तरह के व्यवहार करता है। इनका HBr इतना तो आपका अम्लीय शक्ति के बढ़ते क्रम में सजाएं। बिल्कुल इसका उत्कृष्ट गैस क्या है। और उसका संक्रमण तत्व जटिल यौगिक का निर्माण क्यों करते हैं। आपका ये जो है ना जलीय विलयन के संगीत होता है क्यों। बिल्कुल इसका कहता है परिशोधित कहता है स्पिरिट किसे। अनुसूत्र C2H6 में 2 समयावी यौगिक के नाम सूत्र लिखे। चलिए प्यारे बच्चे बताते प्यारे बच्चे। देखिए यहाँ पे बिल्कुल 18 आपको 10 प्रश्न का उत्तर देना, बाकी देख लीजिएगा। आपका 21 से लेकर 26 तक जो है ना आप लोगों का यानी कि 3 प्रश्न का उत्तर देना। चलिए बताते हैं प्यारे बच्चे।
देखिए 21 से लेकर 26 तक 21 नंबर क्वेश्चन था, निम्नलिखित उदाहरण को सही समझाया। जैसे आपको अनुचुंबकीय या फिर फेरा चुंबकीय में पदार्थों में बताना है। 22 नंबर के राउल्स के नियम की व्याख्या करें, इस नियम के आधार पर पादप आदर्श के अनादर्श विलयनों के प्रकार को लिखे, यानी कि हेमाटाइट अयस्क के लोहा के निष्कासन संक्षिप्त वर्णन करें, आंतरिक ऑर्बिटल और बाह्य ऑर्बिटल में जटिल अयस्कों के यौगिक के लिखिए। और देखिए ये सारे क्वेश्चन है, इसका सारे आपको आंसर बताते हैं। आपको एक से लेकर 20 तक लघु उत्तर पूछेंगे, 10 प्रश्न का आपको उत्तर देना है। जैसे पहला नंबर का हिमांक वाला, किसी पदार्थ के हिमांक का ताप वह जिस ठोस तथा द्रव अवस्थाओं में वाष्प दाबमान और क्योंकि विलयनों का दाब विलायक के वाष्प के दाब से कम होता है, जिसके कारण विलय हिमांक शुद्ध विलयन के हिमांक से कम होता है। बिल्कुल आपका दूसरा की मोल परिभाषा की परिभाषा, विलयन के किसी घटक और मोलों की संख्या का विलयन में उपस्थित कुल कहता है मोलों की संख्या का अनुपात को उस घटक के मोल अंश का मोल भिन्न या मोल के प्रभाज कहलाते हैं। एक्स प्रदर्शित करते हैं। ईंधन सेल क्या? ईंधन सेल एक विद्युत रासायनिक युक्ति है जो ईंधन से प्राप्त रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इलेक्ट्रोड विभव क्या है? किसी धातु के क्षार में उसी धातु के लवण के विलयन को डुबाया जाता है तो क्षार विलयन के सापेक्ष धनावेशित और ऋणावेशित होता है। इससे फलस्वरूप धातु के विलयनों के कहता है स्पर्श तल पर एक विभवांतर स्थापित होता है। अभिक्रिया की कोटि का परिभाषा दे, किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग के निर्धारित करने वाला अभिकारक को अणुओं की संख्या के कुल अभिक्रिया कोटि कहलाती है। शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या है? वह अभिक्रिया जिसकी प्रगति के अभिकारक वह अणु के सांद्रण परिवर्तित नहीं होती है, तो अर्थात जिसका वेग अभिकारक और सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है। बिल्कुल इसका आपका 8 नंबर का कि गोल्ड संख्या की परिभाषा क्या है? द्रव स्नेही कोलाइडी संरक्षी कोलाइडी की किलोग्राम और वह मात्रा जो 10 मिलीलीटर कोलाइडी से विलियन के 10 लीटर क्या कहता है इसका 1 मीटर से ml से संबंध हो तो रोक दे। स्वर्ण संख्या क्या कहता है? आकृति चयनात्मक उत्प्रेरण क्या है? ऐसे उत्प्रेरक जो किन्हीं विशिष्ट रंध्र संरचना के कारण उत्प्रेरिका घन रखते हैं तो आकृति कहता है उत्पन्न कहलाते हैं। और उदाहरण के लिए जियोलाइट बिल्कुल हो जाएगा 12 नंबर का सीधे इसका। 13 नंबर की उत्कृष्ट गैस क्या? उत्कृष्ट गैस हीलियम, He, नियोन, He, ऑर्गन, Ar, क्रिप्टोन, Kr, जेनोन, Xe, रेडोन, Rn और आवर्त सारणी के शून्य वर्ग क्या है? बिल्कुल 21 से 26 तक 3 का आंसर देना है। तो आपका 21 नंबर का सीधे कि वह पदार्थ जो वहां से क्षेत्र द्वारा दुर्बल अम्ल के रूप में अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाता है। वह पदार्थ जो प्रदर्शित करता है अयुग्मी इलेक्ट्रॉन होते हैं और चुंबकीय अनुपस्थित होते हैं तो पदार्थ अपने चुंबकत्व को नष्ट कर लेते हैं। उदाहरणों के लिए कुछ कहता है संक्रमण तत्व एक आयन जैसे Cu प्लस FeTiO2 कहता CuCl2 आदि होता है। ये वह पदार्थ जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र द्वारा प्रबलता से आकर्षित होते हैं वह बाह्य चुंबकीय क्षेत्र अनुपस्थिति कहलाते हैं। इनमें सभी अयुग्मती इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। उदाहरण के लिए FeCO, NiCrO आदि हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन कहता है कि हेमाटाइट अयस्क के लौह के निष्कर्षण का संक्षिप्त। आयरन के ऑक्साइड अयस्कों के निष्पादन और भोजन के जल को हटाने के लिए कार्बोनेट अपघटन के लिए एक सल्फाइड को ऑक्सीकृत करने के लिए द्वारा संघनन उपरांत चुना है। पत्थर के कोक के साथ वातीय भट्टी धमनी भट्टी के ऊपर देते हुए वह ऑक्साइड धातु में अपचयित हो जाता है। उसमें गति की हमें समझने सहायता करते हुए यह कोक ऑक्साइड का होता है। बिल्कुल इस सारे क्वेश्चन 21 नंबर का सीधे आप लोगों को ट्रांजिस्टर वाला सीधे राउल्ट्स नियम के ताप पर कहता है वाष्प चलित द्रवों को विलयनों के विलायन के प्रत्येक में से आंशिक वाष्प दाब द्वारा उस शुद्ध अवयव को वाष्प दाब और क्या कहता है इसके मोल अंश अनुवंश क्या कहता है आपका इसका गुणनफल में बराबर होता है। बिल्कुल इसका चलिए आपको उससे पहले तो वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सब्सक्राइब, और इस वीडियो में अभी तक शेयर नहीं किया शेयर कर दीजिए। देखिए प्यारे बच्चे आपको हम बता दें कि ऑब्जेक्टिव हम अलग से बताएं, पूरा का पूरा अच्छे से समझा के बताएं हिंदी और इंग्लिश मीडियम में, और सब्जेक्टिव भी हम आपको बताया आपका हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम में अलग से वीडियो, दोनों का वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। चलिए आपको ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव का PDF को डाउनलोड करने के लिए सिंपली आपको चलना पड़ेगा गूगल या क्रोम ब्राउजर पर आपको आ जाना है। सीधे आपको गूगल या क्रोम ब्राउजर पर आ जाना, आपको सर्च करना आकर क्या आपको बता दें हम sabirclasses.com जिस तरह से हम लिखे हैं ना बिल्कुल यहाँ पे लिखिएगा, सर्च कर दिएगा। जैसे सर्च कीजिए आपके सामने नया इंटरफेस खुल के आएगा, ऊपर की ओर स्क्रॉल डाउन करते हुए चलेंगे। देखिए जिस तरह से आपको बता दें यहाँ पे क्लास 10th वाले हैं, आपका ऑल सब्जेक्ट का है ना, बिल्कुल प्यारा बच्चे देखिए ऑल सब्जेक्ट का है। बिल्कुल सीधे ऊपर की ओर चलेंगे, क्लास 12th वाले हैं। यहाँ पे क्लास 12th का भी आपको रूटीन दिख रहा होगा, रूटीन से पहले यहाँ पे आपको हम ऑल सब्जेक्ट का दिखेगा प्यारे बच्चे, इस वीडियो का जैसे आइएगा ना आपको दिखेगा। और अभी तक वीडियो को आप लाइक नहीं किया ना, वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को शेयर करना ना भूलिए प्यारे बच्चे। आज के इतना ही, और फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।